नमस्कार, प्रणाम दोस्तों। आप मुझे इस तरह देख रहे होंगे। मैं मुंबई से आ रहा हूँ ट्रेन से, वो भी जनरल डिब्बे में बैठ के। पूरा प्रतापगढ़ तक आया हूँ और भगवान का शुक्र है कि अभी मैं जिंदा हूँ। मैं सच बता रहा हूँ, ट्रेन भी सोचती होंगी मुंबई वाली कि मस्त नहा धो के चल रही हूँ। जितने सवारी की क्षमता है मेरी उतने बैठाऊंगी, बढ़िया झूमते हुए चलूंगी। लेकिन उन्हें क्या पता कि अगर 300 की क्षमता है तो 3000 बैठाए जाएंगे। बेचारी पूरे रास्ते पछताती जाती है। पहले प्लेटफॉर्म से छूटती है तो सोचती होगी चलिए अगले स्टेशन पे कुछ कम हो जाएंगे, लेकिन वहां तो 150 उतरते 1500 चढ़ जाते फिर से। मैं भी यही सोच के घर से निकला था, बढ़िया बाल वाल झाल वाल के मस्त, कि थोड़ा पहले निकल रहे हैं, ट्रेन का इंतजार करेंगे। अच्छा क्या है, लड़कियां जब थोड़ा पहले आ जाती हैं या ट्रेन लेट हो जाती है तो लड़कियां बैठ के ट्रेन का इंतजार करती हैं, लेकिन लड़के ऐसा नहीं करते। लड़के पूरे स्टेशन का चक्कर लगा लेते एक बार, हो सकता है कोई सठी हो जाए। मैं भी चश्मा उश्मा लेके बढ़िया निकला था और उस जनरल डिब्बे ने मेरी ये हालत बना दी। मैं सच कह रहा हूं, इतनी ज्यादा भीड़ थी भाई, इतनी ज्यादा भीड़ थी कि मेरे चश्मे की हालत देखिए क्या हो गया। और वो सब तो ठीक था, मैं कपड़ा प्रेस करके चला था वहां से मुंबई से। कपड़ा देख लीजिए मेरा कैसा है। यहां तक भी ठीक था, किसी तरह मैनेज हो जा रहा था। साला किसी ने मेरा जूता ही बदल लिया यार। मैं दूसरे का जूता पहन के आया हूं भाई। ये देखिए, एक दूसरे का क्या करता, मजबूरी थी, या तो नंगे पाँव आऊं। मैंने सोचा चलो नंगे पाँव से अच्छा है किसी दूसरे का ही पहन लेता हूं, और इस तरह से बदला है भाई। एक में फीता नहीं है, एक में फीता, एक का दूसरा रंग है, एक का दूसरा रंग। कहीं आ जा भी नहीं सकता किसी रिश्तेदारी। और भीड़ तो इतनी ज्यादा थी, मैं सच बता रहा हूं, इतनी ज्यादा भीड़ थी कि मैं कहाँ था मुझे खुद ही नहीं पता था। पूरा मैंने 18 घंटा का सफर किया है, और उस 18 घंटा में मैं सच बता रहा हूं, ट्रेन के फर्श पे मेरा पैर कितनी टाइम था मुझे नहीं पता, क्योंकि इतना ज्यादा भीड़ थी। लोग ऐसे चपका के मुझको उठाए थे। और यहां तक तो ठीक था भाई, किसी तरह से मैनेज हो गया। मस्त यार, मैं खा पी के घर से निकला था, भीड़ इतनी ज्यादा, उसमें क्या करता मैं, आना था घर मुझे भी। मेरे भाई मैं सच कह रहा हूं, 10 बजे तक तो ठीक था, 10 बजे के बाद मुझे प्रेशर आ गया। भीड़ इतनी ज्यादा कि अपना स्थान बदल के दूसरे स्थान पे नहीं जा सकते, और आ गया मुझे प्रेशर। मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं करूं क्या। मुझे इधर प्रेशर है, गर्मी इतनी ज्यादा है, उसी में एक भाई साहब ने हाथ ऊपर करके ऐसे पकड़ा था, उनकी कांख जो है मेरे नाक के बगल में थी। मेरी ये स्थिति आप समझ सकते हैं, नीचे से प्रेशर, ऊपर से बदबू।
मुझसे रहा नहीं गया। मैंने किसी तरह 4 बजे तक मैनेज किया। सोच सकते हैं 10 बजे का प्रेशर 4 बजे क्या बीती होगी मुझ पे। लेकिन 4 बजे मुझे हिम्मत करके जाना ही पड़ा, नहीं तो मामला गड़बड़ होने वाला था वहीं पे। भाई साहब, मैं किसी तरह मुंडी घुसेरते 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 पूरा 37 मिनट लगा था मुझे लैट्रिन तक पहुंचने में। और वहां जो लंबी लाइन, और मेरी इतनी गंदी किस्मत कि मेरे पीछे 2 लड़कियां लाइन में लगी थी। एक ने तो कहा, भैया पहले मुझे जाने दीजिए, मुझे ज्यादा प्रेशर है। अब उसको कैसे समझाऊं कि मुझे 10 बजे रात से प्रेशर है। ऊपर से भैया कह रही है। अच्छा, किसी तरह से मेरा नंबर आया, और जब मेरा नंबर आया तो मैं खाट से अंदर घुस गया लैट्रिन में। अब वहां गया, मैं क्या बताऊं आपको, कोई इतना बदतमीज लड़का पूरे 8-10 किलो तक उसी में लैट्रिन कर दिया था। अब मैं क्या करता, प्रेशर इतना ज्यादा। अब मैं निकल भी नहीं सकता ऐसे। अगर ऐसे निकलूं तो वो लड़कियां सोचेंगी कि मैं इतनी ज्यादा लैट्रिन करके गया हूं। बेइज्जती अलग से हो, और वहां इतनी ज्यादा बदबू कि मेरे रुकने का मन ना हो। लेकिन क्या करूं, प्रेशर है। मैंने भी एक किनारा ढूंढा और फ्रेश हो लिया वहीं पे। अब मेरे पास 2 ऑप्शन थे, या तो मैं वो पूरी लैट्रिन साफ करूं, क्योंकि ज्यादा देर उसमें रह भी नहीं सकता, और अगर बिना साफ करे निकलूं तो लड़कियां क्या सोचेंगी मेरे बारे में, बेइज्जती होगी कि मैं इतनी ज्यादा लैट्रिन करता हूं। लेकिन फिर मुझसे वहां रहा नहीं गया। मैंने फटाक से गेट खोला और खट से निकल गया तुरंत। नीचे मुंडी करके मैंने ऊपर देखा ही नहीं। मैंने सोचा जो सोच रहा हूं सोचे, और जाके उसी भीड़ में मैं छिप गया। किसी तरह से सुबह हुई, हम पहुंचे प्रतापगढ़। जब वहां पहुंचे, ट्रेन से उतरे, स्टेशन से बाहर आए, तब 4-5 टेम्पो वाले मुझे पकड़ के, सर इस पे बैठिए, सर इस पे बैठिए, सर मेरे वाले पे बैठिए। तब जाके मुझे सेलिब्रिटी वाला फील आया। जब मैं टेम्पो में बैठा तो टेम्पो वाले ज्ञान बहुत अच्छा देते हैं। जिस टेम्पो में बैठा उस पे लिखा था, न बेटा देखभाल करेगा, न बेटी निहाल करेगी, बीबी से बना के रखो, बुढ़ापे में वही तुम्हारा देखभाल करेगी। आगे उसने लिखा था कि मेरी बीबी मेरी हस्ती, उसी ने लिखवाया है मुझसे जबरदस्ती। दोस्तों, जो पिछले वीडियो के विनर थे वो शाकेत नाम करके कोई आईडी थी, जिन्होंने पूरे 1000 रुपए जीते थे। तो आप भी जीत सकते हैं पूरे 1000 रुपए। इसके लिए मैं इसी वीडियो से रिलेटेड एक क्वेश्चन करूंगा, जिसका जो सबसे पहले आंसर देगा
और राइट आंसर देगा उसको मैं पूरे 1,000 रुपए दूंगा। और आप ये अगर जीतना चाहते हैं तो चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो सबसे पहले पाने के लिए नोटिफिकेशन का बटन जरूर ऑन कर लीजिएगा। तो आज का जो प्रश्न है वो ये है कि मेरे पीछे कितनी लड़कियां खड़ी थी। अगर आप 1,000 जीतना चाहते हैं तो इसका राइट आंसर दीजिए और वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन का बटन जरूर ऑन कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। मन्नत के धागे बांधो या मुरादों की पर्ची, वो तुमको तभी देगी जब होगी उसकी मर्जी। मोबाइल नंबर कह रहा हूं, सुधरोगे नहीं तुम लोगों का ध्यान वही जाता है। अच्छा, ये जो लोग पीछे खड़े हैं बैठ जाओ यार तुम लोग। मतलब भगवान तुमको खड़े होने के लिए पैर दिए हैं तो बैठने के लिए भी कुछ न कुछ दिए हैं, उसका भी इस्तेमाल करो। और नहीं तो मुझे देखना ही है तो अपने अपने मोबाइल का फ्लैश ऑन करके देखो। अरे कमबख्तों, इतनी लाइटिंग करवाया हूं, तुम लोग तो सच में फ्लैश जला के देखने लगे यार। अच्छा, मैं आप लोगों को एक बात बताऊं कि जिंदगी में सबसे मजाक कर लेना, सबसे ओवर एक्टिंग कर लेना, लेकिन भगवान से कभी ओवर एक्टिंग मत करना। क्योंकि लोग कहते हैं कि भगवान के पास जाओ तो अपने लिए कुछ मत मांगो। यार यही सोच के मैं गया भगवान जी के मंदिर पे, मैंने बोला हे प्रभु आप मेरी माँ को एक सुंदर सी बहू दे दीजिएगा। और भगवान ने मेरी सुन ली, लेकिन सुंदर बहू मेरी वाली ना देके मेरे छोटे भाई को दे दिए। और मेरी वाली तो बिल्कुल नागिन दे दिए। रोज सुबह शाम मुझे डसती है। कल मैं रास्ते से जा रहा था तो दो लड़कियां आमने सामने से आपस में आ रही थी दौड़ते हुए, शायद फ्रेंड रही होंगी। तो एक इधर से बोली बेस्टी, एक उधर से बोल रही है बेस्टी, आके दोनों बढ़िया गले लग गई। उसके बाद जब गले लग गई तो एक उसमें से बोल रही है कि यार तुम्हारे तो छोटे छोटे थे, ये तो बड़े बड़े हो गए। कमबख्तों बाल की बात कर रही थी वो। उसके बाद उसने पूछा भी कि कौन सा शैम्पू लगाती हो, हमेशा उल्टा ले जाते हो। अच्छा, कुछ लोग इतने वाहियात टाइप के व्यक्ति होते, मैं क्या बताऊं आपको। जब मैं थोड़ी दूर और आगे बढ़ा तो एक लड़की धूप की वजह से उसको चक्कर आ गया, गिर गई वो। अब वहां पर एक बुढ़ा बैठा है, वो कह रहा है कि जल्दी से नींबू सोडा लेके आओ, जल्दी से नींबू सोडा लेके आओ। अब मैं दौड़ा दौड़ा गया, जल्दी से 20 रुपए अपने खर्च भी किए, नींबू सोडा लेके आया। मैं जब नींबू सोडा लेके आया तो वो बुढ़ा पहले उठा के उसको पी गया। मैं बोला कि दादाजी ये क्या किए? तो वो कह रहे हैं बेटा जब मैं ऐसी घटना देखता हूं तो मेरा जी घबराने लगता है। मतलब हद है यार। अच्छा, उसी दिन मेरा 12वीं का रिजल्ट आया था तो मैं आगे मार्केट में गया तो मैं सोचा कि यार मिठाई ले लूं, और मिठाई लिया, आया अपने घर की तरफ तो गांव के ही एक चाचा जी मिले मुझको। तो मैंने चाचा जी को दिया मिठाई, बोला चाचा जी हम पास हो गए हैं, 90% लाए हैं इंटर में। तो वो कह रहे हैं
तुम पास हो गए हो यार, तुमको तो हम कभी पढ़ते हुए नहीं देखे, तुम 90% कैसे लाए? तो हम बोले चाचा बकलोले हो का? जब 2 दिन पहले तुम्हारी छोटी वाली बहू मिठाई लेके आके दी थी तब तो पेन लिए थे, तब नहीं पूछे थे कि तुम्हें बच्चा कैसे हो गया, तुमको तो हमने कभी नहीं देखा वो सब करते हो। और मैं कल की बात बताऊं, मेरा भतीजा स्कूल से रोते हुए आ रहा था। गजब गजब के लड़के हैं आजकल, मैं सच बता रहा हूं। मैंने उससे पूछा कि बेटा रो क्यों रहे हो? तो बोला अंकल जी स्कूल में मास्टर जी ने मुझको मारा। मैंने पूछा क्यों मारे मास्टर जी? बोले अंकल जी मास्टर जी ने मुझसे पूछा कि बीरबल को जानते हो? मैंने कहा कि नहीं मैं नहीं जानता। तो मैंने कहा कि तब तो बहुत अच्छा किए जो तुमको मारे, जब तुमको इतना नहीं पता था तो मारेंगे ही। तो वो बोल रहा है कि अंकल जी इसके लिए नहीं मारे। तो मैंने पूछा फिर किसके लिए मारे? तो कह रहा अंकल जी जब वो हमसे पूछे कि बीरबल को जानते हो तो मैंने कहा कि मैं नहीं जानता। फिर मैंने उनसे पूछ लिया राकेश, मोहन, सुरेश, गणेश और गणपत को जानते हो सर जी आप? तो मास्टर जी बोले कि मैं इनको क्या जानूं। तो फिर मैंने बोला जब अपनी छोटी वाली बेटी पे ध्यान दो तब जानोगे ना। इसलिए मुझको मारे। भाई साहब मैं कसम से बता रहा हूं, मेरी आंखें उस हरामखोर आदमी को ढूंढ रही हैं काफी दिन से, जो ये बोला था कि हर एक सक्सेसफुल आदमी के पीछे का औरत का हाथ होता है। कसम से बता रहा हूं, इतिहास गवाह है कि जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं सब सिंगल हैं। नहीं तो मैं गिना सकता हूं आपको। अब्दुल कलाम सिंगल, खान सर सिंगल, सलमान खान सिंगल, माया सिंगल, ममता सिंगल, योगी सिंगल, मोदी सिंगल, टाटा सिंगल, यहां तक कि रामदेव भी सिंगल। तब से मैंने सोच लिया था कि अब हम भी डबल नहीं होंगे। ऐसा नहीं है कि मुझे कोई लड़की नहीं मिली, मुझे भी एक लड़की मिली थी। उसने मुझे कहा कि मेरी इतनी बड़ी तारीफ करिए, इतनी बड़ी तारीफ करिए कि आज तक कोई किसी ने ना किया हो। मुझे तो उसे दूर करना था क्योंकि मुझे तो सक्सेसफुल आदमी बनना है, मुझे सिंगल रहना है। तो मैंने भी उसकी तारीफ किया। और कैसे किया मैं बताता हूं। तेरा मन चुलबुल, तेरा तन चुलबुल, तेरा मन चुलबुल, तेरा तन चुलबुल, और गोरी तू मुंह खोले तो लागे जैसे हावड़ा का पुल। तेरा तन चुलबुल, तेरा मन चुलबुल। तब मुझे वो छोड़ के भागी। तो कैसा लगा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए घंटे का बटन जरूर दबाइएगा। और हाँ, दोस्तों तक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय।